चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, अनस्क्रिप्टेड न्यूज ऑफ द डे, एनपीवाईक्यूज। अब मेरे टेलीग्राम अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल इसे ज्वाइन करें। मेक श्योर कि आप जब सर्च करें तो सबसे ऊपर जो टेलीग्राम ग्रुप आए उसी में जुड़े, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे कनेक्टेड हो। पहला करंट अफेयर आप सभी के सामने, हाल फिलहाल में फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 जो है रखा गया है। देखिए, इसे ना लोकसभा में रखा गया है और उसमें कुछ बदलाव लाए जाएंगे इसके थ्रू। पहला बदलाव तो यही रहेगा कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 जो है इसमें बदलाव लाया जाएगा। बदलाव किस तरीके का होगा कि जितने भी फॉरेस्ट हैं उनको वहाँ पर जो है फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक जो है बनाए जाएंगे फॉर रेजिंग प्लांटेशन। तो ये बदलाव लाया जाएगा। ये एक तरीके से कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन का जो है एक उदाहरण होगा, जैसे अफॉरेस्टेशन पेड़ ज़्यादा उगाए जा सके, प्लांटेशन और ज़्यादा हो सके। तो ये अभी अमेंडमेंट बिल के रूप में रखा गया है। बाकी देखते हैं इसमें क्या अपडेट रहता है और भी जानेंगे इसके बारे में। पहले एक क्वेश्चन आप सभी के सामने, इसमें से कौन से देश से हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड लिया? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। तो कुछ जानते हैं फॉरेस्ट से संबंधित इंडिया में क्या प्रोसेस है। देखिए, इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद जो है फॉरेस्ट लैंड जो है दो तरीके से डेजिग्नेट किए गए, रिजर्व और प्रोटेक्टेड वन। और कुछ फॉरेस्ट ऐसे भी थे जो लेफ्ट आउट कर दिए, मतलब जो रिजर्व और प्रोटेक्टेड में थे वो लेफ्ट आउट थे। उस एरिया में जो है उस एरिया को जो है फॉरेस्ट लैंड में इंक्लूड कर दिया गया। उसके बाद बहुत सारे ऐसे जजमेंट आए कि उस एरिया को यूटिलाइज करना चाहिए, ठीक है, फॉरेस्ट के लिए। तो अभी ये अमेंडमेंट जो आया, ये अमेंडमेंट इसलिए आया है कि वो जो एरिया है उसको भी सरकार यूज़ करे प्लांटेशन के लिए, और वो प्लांटेशन जो है एक तरीके से अफॉरेस्टेशन को और जो है इंक्रीज करे। एक और करंट अफेयर देखिए जो कि इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 है उसके ऊपर है। देखिए, सरकार अब एक पॉलिसी अप्रूव कर पाई है। कैबिनेट कमेटी ने जो है अभी इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 को अप्रूव किया है। इस पॉलिसी के अनुसार जो प्राइवेट सेक्टर है उनको इंस्टीट्यूशनलाइज जो है किया जाएगा, सो डैट कि वो स्पेस सेक्टर में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। अब प्राइवेट सेक्टर को इसके लिए इसरो के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, तो इसके लिए कुछ बदलाव लाए जाने वाले हैं, उसको जानेंगे। पहले एक क्वेश्चन, सिनेप्स जो होता है ये गैप किसके बीच में होता है? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, न्यूरॉन से संबंधित। तो ये जो पॉलिसी है इसके तहत जो है इसरो एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करेगा, जो कि प्राइवेट सेक्टर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको प्रमोट करेगा। अब उसमें एक ब्रिज रहेगा। ब्रिज क्या रहेगा? इन स्पेस जो है एक इंटरफेस होगा इसरो और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी, मतलब प्राइवेट सेक्टर जो इंस्टीट्यूशन है उनके बीच में जो ब्रिज होगा इसरो और इन दोनों के बीच में, इन स्पेस को माना गया है। इन स्पेस क्या है? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। तो ये रहेगा, तो इसका ये फोकस रहेगा। उसके अलावा इसरो के बारे में जानते हैं, ये 6th लार्जेस्ट स्पेस एजेंसी है पूरी दुनिया में। बहुत अच्छा सक्सेस रेट है, हम सभी जानते हैं। विद अराउंड 400 प्राइवेट स्पेस कंपनीज, इंडिया भी जो है 5वें नंबर पे आता है स्पेस कंपनीज के मामले में, क्योंकि इंडिया में स्पेस कंपनीज भी बहुत सारी है, प्राइवेट वन, है ना। तो एक और करंट अफेयर देखिएगा, कौन सा पहला स्टेट है भारत में जिसने कूल रूफ पॉलिसी लॉन्च करी है? तो ये तेलंगाना ने लॉन्च करी है। देखिए, तेलंगाना एक ड्राई जोन है, ठीक है, तो यहाँ पे मॉनसून तो नहीं आता है, इस वजह से हीट वेव्स ज़्यादा ही होती हैं। तो इस वजह से तेलंगाना ने एक कूल रूफ पॉलिसी लॉन्च करी है। पहला स्टेट है जिसने लॉन्च किया ये इनिशिएटिव, जिसके तहत जो हीट वेव्स का इफ़ेक्ट है वो कम होगा। और जब हीट वेव्स का इफ़ेक्ट कम होगा तो एनर्जी कंजम्पशन भी रिड्यूस होगा, कि लोग एसी कम चलाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो रिड्यूस होगा एनर्जी कंजम्पशन, एंड डेट इज़ गुड, है ना। तो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जो है तेलंगाना की, उनके द्वारा इस इनिशिएटिव को लाया गया, है ना। उसके अलावा एक और करंट अफेयर, किलादी साइट म्यूज़ियम जो है ये डिस्प्ले कर रहा है आर्टिफैक्ट संगम एज के। तो ये कौन सी स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया म्यूज़ियम? तो तमिलनाडु में। इसके अलावा वर्ल्ड फर्स्ट 200 मीटर टॉल बैम्बू क्रैश बैरियर जो है कहाँ पे लगाया गया है? तो ये महाराष्ट्र के एक हाईवे में लगाया गया है, जो कि चंद्रपुर को यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करता है। एक और करंट अफेयर देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वन। कौन सी इसमें से फर्स्ट वुमेन हैं जो कि फीमेल एम्पायर के रूप में इंटरनेशनल मैच में ऑफिशिएट करेंगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर है किम कॉटन, ठीक है। तो अभी जो T20 मैच हो रहा है श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच में, इसी में जो है इन्होंने एज अ फर्स्ट फीमेल एम्पायर ऑफिशिएट किया, किम कॉटन ने। इससे पहले भी ये फील्ड एम्पायर रह चुकी हैं, टीवी एम्पायर भी रह चुकी हैं 54 वुमेन T20 मैचेस में। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इस बार का याद रखिएगा ये वाला क्वेश्चन।
उसके अलावा फर्स्ट इंडियन कैप्टन जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में जो है सेंचुरी स्कोर करी है तो रोहित शर्मा है। इसके अलावा फिफ्थ हाईएस्ट रन स्कोरर ओडीआई में कौन बन चुके हैं, तो विराट कोहली। एक और करंट अफेयर देखिएगा, हाल फिलहाल में कौन सा ऐसा बैंक है जिसने डिजिटल दुकान एक बिजनेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन लॉन्च किया है मर्चेंट्स के लिए, तो दोस्तों ये एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया डिजिटल शॉप होगा, यानी डिजिटल दुकान कह सकते हैं। ये वीज़ा के, इसके लिए एक्सिस ने वीज़ा के साथ जो है एसोसिएट किया है ना। इसमें मर्चेंट्स को फ़ायदा मिलेगा, उनकी जो पेमेंट है वो डिजिटल मोड में आसानी से एक्सेप्ट हो पाएगी, है ना। डे टू डे बिजनेस उनका जो है डिजिटली हैंडल हो पाएगा। इसके लिए एक एंड्रॉयड स्मार्ट पीओएस एप्लीकेशन भी लॉन्च की है जिसका नाम डिजिटल शॉप है, तो एक्सिस का है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन, कौन सा किसके द्वारा जो है हाल फिलहाल में एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है क्यूआर बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन का, तो आरबीआई के द्वारा। कौन सा बैंक है जिसने फर्स्ट प्राइवेट बैंक बनाया है जिसने इंटीग्रेट किया रुपए क्रेडिट कार्ड के साथ यूपीआई में, तो एचडीएफसी बैंक ने। एक और करंट अफेयर देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल फिलहाल में कौन से देश ने OFAC 13 नाम का स्पाई सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च किया है, तो इजराइल ने लॉन्च किया है। देखिए ये इजराइल की जो स्पाई सैटेलाइट सीरीज़ है OFAC, उसमें OFAC 13 जो है लेटेस्ट स्पाई सैटेलाइट है जो कि ऑर्बिट में लॉन्च की जा रही है फॉर द इजराइल मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस एजेंसी, है ना। तो ये कहाँ से लॉन्च की गई है, प्रेस्टिजियस एक इजराइल एयरबेस है, ठीक है, पलमाचिम, यहाँ से इसे लॉन्च किया गया। ये ऑपरेशन स्टार्ट कब हुआ था, 1988 में। तो उसके अलावा एक और क्वेश्चन देखिएगा, इंडिया का फर्स्ट स्टेट जहाँ पे 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर इंस्टॉल किया गया, कर्नाटका। कौन सी सिटी है जिसने टॉप किया है लैंडस्लाइड इंडेक्स में, तो रुद्रप्रयाग, ठीक है। देखिए कल एक सवाल पूछा गया था फाइकोफाइक के ऊपर, तो ये कौन से शैवाल हैं, ये ब्राउन एल्गे हैं। अमन का आंसर बिल्कुल सही। आज का सवाल देखिएगा, हमारे कौन से ऑर्गेन में फिंगर लाइक ग्रोथ स्ट्रक्चर होता है जिसको हम वलय कहते हैं, बताइए आंसर पार्ट कौन से पार्ट में, आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम है अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, सर्च कर लीजिएगा। मेक श्योर कि जब आप सर्च करें तो उसी में जुड़े सबसे ज़्यादा बच्चे कनेक्टेड हों। बाकी आपके लिए जो लाइव अमन कोड है इससे 50% डिस्काउंट इस समय आपको मिल रहा है। इतना बड़ा डिस्काउंट आपको सिर्फ कोड लाइव अमन से मिल पाएगा, आप इसे यूटिलाइज करिए। बाकी सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।